फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। मैं समझता हूँ कि आज की इस दिन की मुनासबत से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईसाई बसते हैं, हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा जोर लगाना चाहिए। आज दुनिया में कत्ल गारत का बाजार गर्म है। हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। दुनिया को मिलकर फ़लस्तीन में खून की होली ख़त्म कराने के लिए पूरा जोर लगाना होगा। शहबाज शरीफ का क्रिसमस पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शानदार तकरीब से खिताब। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा सबको मिलकर दुनिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। आज के दिन सबक मिलता है कि भाईचारे को फ़रोग़ दें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी ने नुमायां किरदार अदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रावलपिंडी के सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च का दौरा। अक़लियत को कौमी फ़ख्र और क़ुव्वत का ज़रिया करार दिया। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चर्च में मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस की खुशियां मनाई। मसीही बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनकी शिरकत पर शुक्रिया भी अदा किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद पेश की। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत। कहा कायद-ए-आज़म की बसीरत, अफरोज़ क़यादत की वजह से पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। PTI मिलिट्री कोर्ट्स को तनाज़ा बनाकर इस पर सियासत करना चाहती है। ये वही मिलिट्री कोर्ट्स हैं जिनके लिए बानी माजी में फ़ज़ाइल पेश करते रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा मिलिट्री कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। अता तारड़ ने वाज़े किया कि फ़ौजी इदारों या मातहत जगह पर हमला किया जाएगा तो इत्तलात आर्मी एक्ट के तहत ही होगा। 26 नवंबर को होने वाली साजिश बेनकाब। PTI खातून रहनुमा और नामालूम हैंडलर की गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। 26 नवंबर के वाक़े के लिए मनसूबा बंदी से साजिश तैयार की गई। गुफ्तगू वॉइस नोट की सूरत में व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर की गई। नामालूम हैंडलर ने जत्थों की नकलो हमल का पूरा मंसूबा वाज़ेह किया। सियासी जमात के शरपसंदों ने 24 और 26 नवंबर को पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की, जिनमें पुलिस, रेंजर्स के एहलकार शहीद और जख्मी भी हुए। शरपसंदों ने रियासती इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने कलदम TTP के तमाम खुफिया ठिकानों की तफसीलात अफगान तालिबान के सामने रख दी। TTP के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर्स की हवालगी का भी मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 1 साल बाद आला सतह पर राबता बहाल। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का अहम दौरा अफगानिस्तान। काबुल में अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी और कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी से मुलाकातें। नुमाइंदा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। नामजद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। एटमी सलाहियत के हामिल ममालिक से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल का इंटरव्यू। कहा बाइडेन इंतजामिया 4 साल के काम आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितना खारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 13 खारजी दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरारोगा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के साथ बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस थे। सदर, वज़ीर आज़म समेत वज़ीर आला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 148वां यौम पैदाइश अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के गार्ड्स ने फ़राइज़ संभालिए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध के मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। गवर्नर सिंध बोले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। शरह सूद कम हो रही है। ये सब कुछ सिपहसालार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की बदौलत है। वज़ीर आला सिंध बोले हमें शुक्र करना चाहिए
कि हमारे साथ अफवाज पाकिस्तान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपनी मुसलसल तरक्की और तेज़ रफ्तारी की तरफ गामज़न है। जिस तरह पाकिस्तान में शरह सूद कम हो रही है, इस मुल्क के सपे सलार, इस मुल्क के आर्मी चीफ सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब माशी बहरान से पाकिस्तान को निकालने के लिए एज ए टीम हुकूमत के साथ शाना बशाना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर सदर मुमलिकत का बानी पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत। कहा, ऐसे पाकिस्तान की तामीर का अज़म करना है जो कायद-ए-आज़म के विजन का आगाज़ हो। वज़ीर आज़म ने कहा, कायद-ए-आज़म की अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन मोर्ज़ वजूद में आया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ अफवाज पाकिस्तान का बाबा कौम को खिराज अक़ीदत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को यौम पैदाइश पर खिराज तहसीन। साबिक DG ISPR और मौजूदा कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की बाबा मिल्लत के मज़ार पर हाज़री, सलामी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी भी की। कायद-ए-आज़म के खिदमात पर याददाश्त की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। बाबा कौम की यौम पैदाइश पर ज़ियारत में कायद रेजिडेंसी पर तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने परचम कुशाई की। वज़ीर आज़म से फंड मांगे तो कराची के लिए भी थोड़ा मांगे ताकि कराची के रोड रास्ते भी बन जाए। अच्छा, ये आदत से मजबूर। कराची मेरा शहर है, हम सबका शहर मेरा शहर है। जैसे पूरे आप तो सिर्फ कराची को कहते हैं ना, आप सिंध के गवर्नर है मेरे भाई। नहीं, मैंने आपने कहा मेरा शहर, मैंने कहा हम सबका शहर। बिल्कुल है, मैंने कहा मेरा शहर हमारा है। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला सिंध को मुखातिब करके कहा कि वज़ीर आज़म से जब बात करें तो कराची के लिए भी फंड्स रिलीज़ करवाएं। कराची मेरा शहर है। जवाब में वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची हम सब का है। आप सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, आप पूरे सिंध के गवर्नर हैं। और अक्सर ये बात सोचती हूँ कि कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है। रियासत अगर माँ की तरह होती है तो आपकी जो वज़ीर आला है वो भी आपकी माँ की तरह है। किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो मेरे सर का ताज है, उसकी हिफाजत और उसकी जो वेलबींग है वो मेरी जिम्मेदारी है। अक्सर कहती हूँ रियासत माँ की तरह होती है, तो आपकी वज़ीर आला भी माँ की तरह ही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। हर 4 माह बाद अक़लियत की बुनियाद पर मुस्तहिक़ मसीही अफराद को रकम देने का ऐलान कर दिया। कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड का इजरा कर रहे हैं। PIA अपने ऑपरेशनल तैयारों में इजाफा करेगा। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से आयद पाबंदी के खात्मे के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का अपने नेटवर्क को यूरोप तक बढ़ाने का मंसूबा। बोइंग ऑपरेशनल बेड़े की तादाद 8 हो जाएगी। A320 तैयारों की तादाद 12 तक पहुँचने की तवक्को। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज बरकरार। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी, आज़ाद कश्मीर में भी सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में है। लह और स्कर्दू सर्द तरीन मुकामात रहे। कोयटा में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। कराची में साइबेरियन हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम दिफा के लिए है, कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोका ऐलान। कहा कि मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियों का कोई जवाब नहीं, ये 24 करोड़ अवाम का प्रोग्राम है। PTI से मीटिंग हो गई। 2 जनवरी को अगला सेशन होगा। ज़ाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर कुर्बान करें। वफाकी काबीना अजलास का एलामिया जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने काबीना को पारा चनाव की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया।
इजरायली दहशतगर्दी के बायस गजा में मसीही कम्युनिटी सादगी से क्रिसमस मना रही है। होली फैमिली चर्च में मसीही ख़ानदान जमा हुए, इबादत में शरीक हुए। इस साल गिरजाघर की तबाहशुदा दीवारों को रोशनियों से सजाया नहीं गया, ना ही क्रिसमस ट्री रोशन किए गए। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी क्रिसमस की तकरीबात इबादत तक महदूद रहीं। गज़ा में 1200 ईसाई रिहाइश पजीर हैं, जिनकी 3% तादाद इजरायली हमलों का शिकार हो चुकी है। इजरायली हमलों में 3 गिरजाघर भी तबाह हो चुके हैं। इस्माइल हानिया के कत्ल का एतराफ़, ईरान का इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को खत लिखा। ईरान इसराइल पर जवाबी कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। ईरान ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में अपना सफारतखाना दोबारा खोलने का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में इंटरनेट के इस्तेमाल में इजाफा। पाकिस्तानी 51% से ज़्यादा आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती है। 55% लोग व्हाट्सएप, जबकि हर 5 में से 1 यानी 18% पाकिस्तानी वीडियोस बनाने और पोस्ट करने के लिए टिकटॉक का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। हम उनकी मेहमान नवाजी कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी आते हैं मेहमान नवाजी काफ़ी अच्छी होती है। अब नहीं आ रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते, मुकाबला है वो किसी भी मैदान में हो। इंशाल्लाह इस मुल्क के परचम को हमेशा हाई रखें, और प्लेयर्स भी हर फील्ड में वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को, तो एक प्राउड से होता है और बहुत मज़ा आता है जब आप ये सितारा पहनते हैं सीने पे। भारत अगर पाकिस्तान में खेलता तो अच्छी मेहमान नवाजी करते। अब वो जहां भी खेले मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फातह ख्वानी की और फूलों की चादर भी चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारी तैयारी अच्छी है। जिस तरह जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी वो तारीखी कामयाबी है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट कल से सेंचुरियन में होगा। पहले टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान, मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद वापसी। पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगा। प्लेइंग 11 में कप्तान शान मसूद, साइम अयूब, बाबर आजम, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, नसीम शाह, खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास शामिल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। कैमरे के सामने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पुरएतमाद परफॉर्मेंस ग्रीन सहर ज़दा कर दिया। एक से बढ़कर एक अंदाज अपनाकर फैंस के दिल जीत लिए। बाबर आजम, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान समेत तमाम प्लेयर्स की वीडियो वायरल हो गई। आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स की दर्जाबंदी में बाबर आजम की 795 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन बरकरार। साइम अयूब 57 दर्जे की लंबी छलांग लगाते हुए 24वें नंबर पर आ गए। फ़खर जमान 17वीं पोजीशन पर बराजमान। बॉलर्स की रैंकिंग में शाहीन आफरीदी 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 30वें नंबर पर आ गए। वनडे ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में कोई पाकिस्तानी टॉप 10 में शामिल नहीं। स्टालियंस ने चैंपियंस T20 कप जीत लिया। फाइनल में फातेह टीम ने मारखोर्स को 75 रन से शिकस्त दे दी। स्टालियंस ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 199 रन स्कोर किए। यासिर खान ने शानदार सेंचुरी स्कोर करते हुए 100 रन की इनिंग्स खेली। आकिब जावेद ने 2 खिलाड़ी आउट किए। 200 रन हदफ के ताक़ुब में मारखोर्स 124 रन पर ढेर हो गए। मोहम्मद अली ने 3 शिकार किए, जहां दाद खान और उस्मान तारिक ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। अज़रबैजान का मुसाफिर बरदार तैयारा काज़किस्तान में गिरकर तबाह। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में तैयारे को तेज़ी से नीचे की तरफ आते और फिर ज़मीन से टकराकर तबाह होते देखा जा सकता है। तैयारे के तबाह होते ही उसमें आग भड़क उठी, धुआं निकलने लगा। तैयारे में 62 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान सवार थे, जिसमें से 12 मुसाफिर बच गए।
बदतरीन मुजरिम बच नहीं पाएंगे, जो बाइडन के ऐलान मुआफ़ी पर ट्रंप का सजाए मौत देने का वादा। ट्रंप ने कत्ल और जिनसी ज्यादती में मुलविस मुजरिमान के लिए सजाए मौत के नफाज का इशारा दे दिया। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि जो बाइडन ने 37 बदतरीन मुजरिमान की सजा में कमी की। इन कैदियों के जराइम सुनकर यकीन नहीं आता कि जो बाइडन ने ऐसा क्यों किया। मोज़म्बिक में मुतनाज़ इंतख़ाबात के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात में 21 अफराद हलाक। दुकानों, बैंकों और सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ और लूटमार। मुसल्लह अफराद के थानों हिरासती मराकज़ पर भी हमले। मोज़म्बिक की सबसे बड़ी अदालत ने अक्टूबर में मुतनाज़ इंतख़ाबात में हुक्मरान जमात के डैनियल चापो को फातिह करार दिया था, जिसके बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे शुरू हुए। बेआवाज़ फिल्मों के मुनफरिद फनकार चार्ली चैपलिन को मदाहों से बिछड़े 47 बरस बीत गए। खामोश रहकर दुनिया को हंसाने वाले अदाकार को दुनिया आज भी नहीं भूली। उनकी फिल्में आज भी बेहद पसंद की जाती हैं। चार्ली इंग्लैंड के गरीब घराने में पैदा हुए। 14 बरस की उम्र में स्टेज से फनी सफ़र शुरू किया। उनके फिल्मी करियर का दौरानिया मुसलसल 75 साल पर मुहित था। और साल 2024 में हॉलीवुड की 5 टॉप फिल्में कौन सी रहीं? फिल्म इनसाइड आउट 2 कमाई में अव्वल पोजीशन पर रही। एक्शन कॉमेडी फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरियन दूसरे, जबकि तीसरे नंबर पर मवाना 2, चौथे और 5वें नंबर पर फिल्म डेवन 2 ने काबिल ज़िक्र बिजनेस किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।